पहले बारिश के बाद गांव के पास एक काला पत्थर मिला और यही से मूर्ति फिर लाके जिस जगह पे आज है वहाँ पे स्थापित की गई। शिव हद्द म्हणतात ना, त्याच्या आतमध्ये असं कुठंच नाही तुम्हाला दरवाजा सापडायचा। कोई चोरी करेगा तो शनिदेव उसे दंड देंगे। तो ये शायद से दुनिया की पहली बैंक होगी जो बिना लॉक के सस्टेन कर रही है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में अब भगवान का असली तिल के तेल से अभिषेक किया जाएगा। उसने तेल चढ़ा दिया तो सब ठीक हो जाएगा और इसी राहत के बदले पूरा बाजार चल रहा है। शनी शिंगणापूर देवस्थाननं 114 मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले। नहीं है आपको कुछ परेशानी नहीं होती? नहीं शनिदेव है ना। सोचिए, आप रात को सोने जाए और अपने घर का दरवाजा ही ना बंद करें, क्योंकि आपके घर में दरवाजा ही नहीं है। भारत में एक ऐसा गांव है जहां ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रोज की जिंदगी है, फिर भी लोग यहाँ सालों से सुकून से रहते आए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो अभी का अहिल्यानगर है, उस जिले में शिरडी से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। पहली नजर में ये गांव किसी और भारतीय गांव जैसा ही लगता है। छोटी गलियां, साधारण घर और वही भीड़। लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखते हो तो एक अजीब बात सामने आती है। यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते, अलमारियों में ताले नहीं होते और यहाँ तक कि यहाँ के यूको बैंक में कोई लॉक नहीं है। सदियों से यहाँ एक फेथ सिस्टम काम कर रहा है कि यहाँ भगवान शनि स्वयं इस गांव के चौकीदार है। लेकिन क्या ये सिर्फ चमत्कार है या इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान और सामाजिक ढांचा काम कर रहा है? सदियों से यहाँ एक विश्वास चलता आया है। इसी विश्वास ने इस गांव को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। हर साल लाखों लोग शनि शिंगणापुर आते हैं, कुछ आस्था लेकर, कुछ जिज्ञासा लेकर। लेकिन जब किसी जगह की पहचान विश्वास पे टिकी हो तो सवाल भी उठते हैं। हम अभी शनि शिंगणापुर में हैं। हमारे साथ अभी यहाँ के गृहस्थ है। आपका नाम? मेरा नाम एकनाथ राघू शेटे। और ये आपके ऐसे जो दरवाजे हैं बिना डोर वाले, तो ये आपके बचपन से है? जब से बचपन से तुमचा जन्म झाल्यापासून असेच असंच आहेत? हा, माझ्या जन्माच्या अगोदरपासून इथे चोरी होतच नाही? चोरी होत नाही। तुम्ही आज जाऊन पाहू शकता लॉक आहे पुढं किंवा काही, असं काही नाही। शिव हद्द म्हणतात ना, त्याच्या आतमध्ये असं कुठंच नाही तुम्हाला दरवाजा सापडायचा। किती किलोमीटरची हद्द आहे? इकडच्या बाजूला 1-1.5 किलोमीटर, इकडच्या बाजूला 2 किलोमीटर। क्या यहाँ सच में कभी कोई चोरी नहीं होती? क्या ये सिर्फ एक आस्था है या एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था? और जब दुनिया आधुनिक डिजिटल फ्रॉड और क्राइम से भरी हो तो क्या ये विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है? शनि शिंगणापुर की कहानी सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, कम्युनिटी की और उस पतली रेखा की जहां आस्था और वास्तविकता एक दूसरे से मिलती है। आइए समझते हैं इसी वीडियो के जरिए। शनि शिंगणापुर की कहानी लोक कथाओं से शुरू होती है। कहा जाता है कि कई सदियों पहले बारिश के बाद गांव के पास एक काला पत्थर मिला। गांव के लोगों ने उसे भगवान शनि का प्रतीक मानकर स्थापित किया। धीरे धीरे यह स्थान मंदिर बन गया। इसके बाद गांव में एक परंपरा शुरू हुई, घर में दरवाजा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि अगर कोई चोरी करेगा तो शनिदेव उसे दंड देंगे। समय के साथ यह विश्वास गांव की पहचान बन गया। आज भी यहाँ कई घरों में सिर्फ दरवाजों का फ्रेम है, लेकिन असल में दरवाजा नहीं है। 1990 के दशक में गुलशन कुमार की फिल्म सूर्यपुत्र शनिदेव रिलीज हुई। इस फिल्म ने शनि शिंगणापुर को गुमनामी से निकलकर नेशनल लाइमलाइट में खड़ा कर दिया और गांव की किस्मत बदल दी। पर्दे पर दिखाई गई महिमा ने लोगों के मन में शनिदेव के प्रति डर को श्रद्धा में बदल दिया। फिल्म के बाद यहाँ मैसिव पब्लिसिटी हुई। फिल्म आने के बाद भक्तों का सैलाब ऐसे आया कि ट्रस्ट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जहाँ कुछ 100 लोग आते थे, वहाँ अब हर शनिवार लाखों की भीड़ जुटने लगी। आज के समय में अनुमान के अनुसार हर साल 30 से 40 लाख भक्त शनि शिंगणापुर आते हैं। शनिवार और अमावस्या के दिन एक ही दिन में 50,000 से 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। भक्तों के इस बढ़ती संख्या ने शनि शिंगणापुर की सोशो इकोनॉमिक सूरत ही बदल दी। जो कभी एक छोटा सा कृषि प्रधान गांव था, वो आज एक मल्टी कोर रिलीजियस टूरिज्म हब है। सबसे बड़ा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हुआ कि रोजगार उपलब्ध हो गए। खेती से हटकर पूरा गांव टूरिज्म और पूजा सामग्री के बिजनेस में शिफ्ट हो गया। मंदिर ट्रस्ट की सालाना इनकम करोड़ों में पहुंच गई और डेवलपमेंट, भक्तों के दान से यहाँ आज आलीशान भक्त निवास, आधुनिक सड़कें और हॉस्पिटल्स है। जमीन की कीमतें बढ़ी, आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो गई। आज शिंगणापुर की पंचायत महाराष्ट्र की सबसे अमीर पंचायतों में से एक है। शिंगणापुर की सबसे खास परंपरा है तेल का अभिषेक। भक्त मानते हैं कि तेल की धारा भगवान शनि के प्रकोप को शांत करती है।
आस्था का आलम यह है कि यहाँ हर साल लाखों लीटर तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन इसी आस्था के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ वेस्टेज का। भगवान के नाम पर चढ़ाया गया इतना सारा तेल आखिर जाता कहाँ है? एक समय था जब चढ़ाया हुआ तेल सीधे नलियों में बह जाता था। हजारों लीटर शुद्ध तेल मिट्टी में मिलकर उसे प्रदूषित कर रहा था। सोशल मीडिया और कुछ एक्टिविस्ट ने जब सवाल उठाए कि क्या भगवान तेल की बर्बादी से खुश होंगे, इन आलोचनाओं के बाद ट्रस्ट ने एक बड़ा बदलाव किया। अब चढ़ाया गया तेल बर्बाद नहीं होता। एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन के जरिए इस तेल को बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है, जिसे रिसाइकल करके इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट या साबुन बनाने के लिए बेचा जाता है। इससे मिलने वाला पैसा फिर सोशल वेलफेयर या गांव की भलाई में इस्तेमाल होता है। और आप ट्रस्टी रहे थे हो 22 वर्ष 22 वर्ष तुम्ही ट्रस्टी होते, खजिनदार होते. खजिनदार होते. 8 दिवसाला 30 किंवा 35 रुपये येत होते. 30 किंवा 35 देवस्थानाची देणगी. देणगी हा 30-35 रुपये. अच्छा. ते गाय कार्यक्रम केला, मग त्याचं एक पिक्चर सूर्यपुत्र सेने पिक्चर काढला. हा 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 देवस्थान फेमस झालं होतं, बरोबर ना? आणि त्याच्यानंतर लोकांचा ओघ सुरू झाला. लोकांना भी कळायला लागलं की शनिदेव काय आहे. दोस्तों, शनि शिंगणापुर को एक साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये कम्युनिटी पॉलिसिंग और सोशल प्रेशर का एक बेहतरीन उदाहरण है। साइकोलॉजी में इसे द ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसे कोई देख रहा है, चाहे वो कैमरा हो या ईश्वर, तो वो गलत काम करने से बचता है। दूसरा है पीयर प्रेशर। छोटे गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। चोरी करना सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल बॉयकॉट का कारण बन सकता है। सोशल साइंस में इसे सोशल ट्रस्ट सिस्टम कहा जाता है। जब लोग मानते हैं कि यहाँ चोरी नहीं होती, तो अपराध की संभावना भी कम हो जाती है। शनि शिंगणापुर जैसा एक और एग्जाम्पल है नागालैंड का खोनोमा गांव, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इंसान अक्सर किसी चीज को चमत्कार बोल देता है, जबकि असल में इसके पीछे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और थोड़ा लॉजिक काम कर रहा होता है। दोस्तों, शनि शिंगणापुर जैसे उदाहरणों को समझाने के लिए मैं यहाँ 5 साइंटिफिक और सोशल थियरीज बताना चाहूंगी, जिसमें पहली है सोशल कैपिटल थियरी, जिसके अनुसार जब किसी समाज में लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, समुदाय छोटा होता है, लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, तब वह अपराध कम हो जाता है। इसे सोशल कैपिटल कहा जाता है, यानी समाज के अंदर जमा हुआ भरोसा। शनि शिंगणापुर में यही चीज दिखती है, यानी सुरक्षा सिर्फ भगवान नहीं, समुदाय का नेटवर्क भी देता है। दूसरी है क्रिमिनोलॉजी की डेटरेंस थ्योरी, डर के कारण अपराध कम होना। इसका मतलब अगर लोगों को लगता है कि गलत काम करने पर सजा मिलेगी, तो वो अपराध करने से बचते हैं। शनि शिंगणापुर में ये सजा कानून से ज्यादा धार्मिक विश्वास से जुड़ी है। लोग मानते हैं कि अगर चोरी की तो शनिदेव दंड देंगे, चाहे कोई इसे धार्मिक माने या मनोवैज्ञानिक, लेकिन डर का असर असली होता है। तीसरी है ब्रोकन विंडोज थ्योरी। अगर किसी समाज में व्यवस्था साफ सुथरी और अनुशासित दिखती है, तो लोग अपराध करने से बचते हैं। जब समाज खुद नियमों को मानता है, तो अपराध करने वाला व्यक्ति तुरंत अलग दिखने लगता है, इसलिए अपराध करने का जोखिम बढ़ जाता है। चौथी है कलेक्टिव सर्विलियंस यानी सामुदायिक निगरानी। मतलब हर व्यक्ति एक तरह से दूसरे व्यक्ति को देख रहा होता है, यानी बिना सीसीटीवी के भी मानव निगरानी सिस्टम बन जाता है। और पांचवी है साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ। मनोविज्ञान के अनुसार जब पूरा समाज किसी एक विश्वास को मानता है, तो वो विश्वास व्यवहार में बदल देता है। इसे कहते हैं नॉर्म इन्फोर्समेंट, यानी नियम लिखे नहीं होते, लेकिन सबको पता होता है कि उन्हें तोड़ना नहीं। ये शनि शिंगणापुर की बैंक है, दरवाजा है जिसको कोई लॉक नहीं है, कोई भी लॉक का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई कड़ी नहीं है। ऊपर यहाँ पे कुछ जगह बनाई गई है, लेकिन वहाँ पे भी नट बोल्ट लगाया गया है। बाकी सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए एक शटर है, ताकि धूल या फिर कोई जानवर अंदर न जाए। तो ये शायद से दुनिया की पहली बैंक होगी जो बिना लॉक के सस्टेन कर रही है। ये एक होटल का कमरा है और इस कमरे को कोई लॉक नहीं है। ठीक इस तरह इस होटल में ये जो कबर्ड है, इसको भी कोई लॉक नहीं है। ड्रॉवर है, उसको भी कोई लॉक नहीं है। इस गांव में लॉक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये वही बेर का झाड़ है जहाँ भगवान शनि की मूर्ति आकर रुक गई थी, और यहीं से लोगों को पता चला, और यहीं से मूर्ति फिर लाके जिस जगह पे आज है वहाँ पे स्थापित की गई। ये गांव का कोई पुराना घर है, बहुत पुराना है, जो पूरा ढस चुका है। यहाँ पे पूरा साइड की वॉल गिर चुकी है और चीज़ यहाँ पे बहुत
ठीक है अभी इसके दरवाजे जिसको कोई लकड़ी का सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुले के खुले, जाए या नहीं जाए पता नहीं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी आए हैं इधर। हेलो, वाड़ा ये एक प्रकार का, ये कोई रहता नहीं यहाँ पे, पूरा बंद है, लेकिन इस वाड़े के दरवाजे अभी भी खुले हैं और हमेशा ऐसे ही खुले रहेंगे। वाड़े की एक लास्ट एक ईंट तक नहीं गिर जाती तब तक ये दरवाजे शायद से ऐसे ही खुले रहेंगे। नेचुरल सनलाइट के लिए ऐसी जगह छोड़ी जाती थी पहले वार्डों में, वो अभी भी नेचुरल सनलाइट दे रही है हमें। छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवान शिव का फोटो पोस्टर मिला है। शनि शिंगणापुर का ये जो मंदिर है ये उतना ही खास है जितना शनि शिंगणापुर का बाहर का पूरा गांव है, क्योंकि यहाँ पे शनि की जो मूर्ति है, भगवान शनि की जो मूर्ति है, ये किसी मंदिर में नहीं बल्कि खुले में स्थापित की गई है, क्योंकि शनि देव जो थे वो सूर्य पुत्र शनि देव कहलाते हैं, इसलिए खुले आसमान में उनकी स्थापना हुई है। कई लोग मानते हैं कि शनि देव न्याय की मूर्ति है, मतलब जिसके साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो यहाँ आकर प्रार्थना करने से उन्हें न्याय जरूर मिलता है, ये लोगों की आस्था है। धूप बहुत ज़्यादा है। शनिदेव का मंदिर है, यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है और ये सामने का परिसर है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं। यहाँ पे प्रसाद काउंटर था और सारे लोग यहाँ पे अभी स्वच्छता कर रहे हैं, क्लीनिंग चालू है। शनि शिंगणापुर जैसे कई और एग्जाम्पल्स दुनिया भर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और जापान के कुछ हिस्सों में भी ऑनेस्टी शॉप्स होती है, जहां कोई दुकानदार नहीं होता, लोग खुद पैसे छोड़कर सामान ले जाते हैं। ये विश्वास पे टिका हुआ समाज है। वैसे ही भारत में नागालैंड का खोनोमा गांव भी अपने भरोसे के सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ कई दुकानों में दुकानदार तक नहीं होता, लोग सामान लेते हैं और खुद पैसे रख देते हैं। ये दिखाता है कि जब समुदाय मजबूत होता है तो सुरक्षा का सिस्टम कानून से पहले समाज को बनाता है। दुनिया के कई छोटे समुदायों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अपराध कम होता है। और आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? बहुत साल हो गए हैं। तो आपके घर में दरवाजा नहीं है? नहीं तो है आपको कुछ दरवाजा। परेशानी नहीं होती? नहीं, शनिदेव है ना। ज़्यादा ठंड के माहौल में ठंड आती होंगी तो उस टाइम पे क्या करते हो आप लोग? ये है ना स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की हुई है। हाँ। प्लाईवुड की स्लाइडिंग है हर हाँ। जगह, हर किसी हर के घर में जगह मिलेगी। और कहीं बाहर जब घूमने जाते हो तब क्या करते हो? ऐसे लगाने। नहीं ताला जिस सोसाइटी में हम लोग जी रहे वहाँ पे इतना विश्वास हम हमारे घर वालों पर भी नहीं रखते। यहाँ पे आपके गांव में इतनी विश्वास, इतनी आस्था अभी तक टिकी हुई है। वो पाथरी के बगल में एक मानिक दौंडी बोल के उधर का एक चोर था, उसने खुद मेरी साइकिल चोरी करके लेके गया, लेकिन 1 महीने के बाद उसने खुद मेरे दुकान के सामने खड़ी कर दी वो साइकिल। उसको कोई तो प्रायश्चित्त मिला होगा, उसको कोई तो मिला है, इसके कारण उन्होंने खुद ला के दिए मेरे को। इधर बगल में एक वाड़ा था, वो साबड़े बोल के उधर का खुद का मकान था, आगे से खोला था, लेकिन वो चोटे ने वो पीछे से दीवार तोड़ी। वो दीवार तोड़ के खुद अंदर घुस गए। उधर शाम तक 4:30 बजे तक बीड़ियाँ फूकते रहे। उनको बीड़ियाँ वो 4:30 बजे उधर आरती होती, घंटा बिंटा बजने लगी। वो पैसा वैसा सब मटके में वैसा ही पड़ा था, उनको ध्यान ही नहीं दिया उसके पैसे के ऊपर। अपन चोरी करने के लिए आए, काय के लिए आए। वो खुद वैसे घंटा बिंटा बजने लगे, वो खुद निकल गए। वो अभी होएला है अभी। यहाँ लोग बाहर से, फॉरेन से भी आते हैं। हाँ, फॉरेन से आते हैं, ऑल इंडिया से पब्लिक आती है, दूसरे कंट्री से भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन सुनना एक अलग बात रहती है। आज खुद हमने देखा हाँ, और बिल्कुल। लोगों के साथ बात करके उनका जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास है और भगवान के ऊपर जो विश्वास है कि भगवान हमें कुछ होने ही नहीं देगा, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा मतलब दृढ़ है। अभी ये मेरा होटल है, ये कांच की स्लाइडिंग, उसको ताला बिला नहीं है। और इधर ताले बेचे ताले भी नहीं रखते जाते। नहीं, बेचते नहीं, कुछ भी नहीं। ना अलमारी है, ना गोदरेज कपाट है, ना सुटकेस है। ताला ये चीज नहीं पूरे 4 किलोमीटर के अंदर। दोस्तों, एक सवाल फिर भी है, क्या यहाँ सच में कभी चोरी नहीं होती? भले ही पब्लिसिटी में इसे क्राइम फ्री कहा गया, लेकिन इसकी रियलिटी अलग है। 2010 में एक टूरिस्ट की गाड़ी से 35,000 की चोरी हुई। 2011 में एक पूर्वी ट्रस्टी के घर से 73,000 की चोरी हुई। शिंगणापुर में अब अपना पुलिस स्टेशन है, जो खुद इस बात का सबूत है कि यहाँ अपराध होते हैं।
अक्सर भक्त चमत्कार की छवि बचाने के लिए इन घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करते। आस्था अब डिजिटल हो चुकी है और साथ ही ठगी भी। हाल ही में 2024-25 में शनि शिंगणापुर ट्रस्ट में एक बड़ा ऐप फ्रॉड सामने आया। मंदिर से जुड़े कुछ लोगों ने फर्जी ऐप्स और वेबसाइट के जरिए भक्तों के दान का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट्स में डाइवर्ट कर लिया, जिसमें करीब 50 लाख से 500 करोड़ तक की अनियमितता के आरोप लगे। उन्होंने नकली ऐप्स बनवाया और घर बैठे शांति पूजा के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे। यह उस ट्रस्ट का कत्ल है जो एक भक्त ने अनजाने में किया था। वैज्ञानिक रूप से शनि, जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है, किसी ग्रह की ग्रेविटी या स्थिति का इंसान की निजी जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों पे कोई संबंध नहीं है। यह सब प्लेसिबो इफेक्ट है। भक्त को लगता है कि उसने तेल चढ़ा दिया तो सब ठीक हो जाएगा और इसी राहत के बदले पूरा बाजार चल रहा है। शिंगणापुर इसी डर के अर्थशास्त्र का केंद्र बन गया है। जिस देवता को न्याय का देवता कहा जाता है, उन्हें एक सौदागर की तरह पेश किया जाता है, जिन्हें तेल चढ़ाकर या दान देकर रिश्वत दी जा सकती है। यह डर अब डिजिटल हो चुका है। हाल ही में पकड़ा गया ऐप फ्रॉड इसी का हिस्सा है। ठगों ने जान लिया है कि डरा हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता, लेकिन इस अपार श्रद्धा के पीछे एक और कड़वा सच है, द फियर मार्केट। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर देश भर में एक ऐसा जाल बुना गया है जहां शनि का प्रकोप, साढ़े साती और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आम आदमी के मन में खौफ पैदा किया जाता है। साइकोलॉजी में इसे स्केयर टैक्टिक्स कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को यह यकीन दिलाया जाए कि उसका बुरा वक्त आने वाला है, तो वह किसी भी कीमत पर उपाय करने को तैयार हो जाता है। शिंगणापुर ट्रस्ट भारत के सबसे अमीर शनि मंदिरों में से एक है। शनि शिंगणापुर की कहानी सिर्फ भगवान की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भरोसे की कहानी। यहाँ का असली न्याय वो नहीं जो ऊपर से मिलेगा, बल्कि वो है जो सिस्टम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाएगा। जब तक भक्त जागरूक नहीं होंगे, तब तक उनकी आस्था का शोषण होता रहेगा। शनि शिंगणापुर का उदाहरण सिर्फ धर्म और आस्था की कहानी नहीं है, यह एक मिश्रण है। जिसे साइंस की भाषा में कहे तो एक फेथ ड्रिवन सोशल ट्रस्ट सिस्टम का उदाहरण है। ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है, कभी कभी किसी जगह की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं, बल्कि मीडिया और लोगों की धारणा से भी बनती है कि कैसे एक फिल्म और सही पब्लिसिटी एक गांव का भविष्य बदल सकती है। इंसान सिर्फ ताले और दीवारों से सुरक्षित नहीं होता, वो अपने विश्वास से भी सुरक्षित महसूस करता है। शनि शिंगणापुर की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो लोगों को जोड़ता है, उस डर की जो गलत काम करने से रोकता है, और उस सिस्टम की जो बिना लिखे नियमों पर चलता है। लेकिन हर विश्वास के साथ एक सवाल भी जुड़ा होता है, क्या हम सुरक्षित है क्योंकि हमें कोई देख रहा है, या इसलिए क्योंकि हमने तय किया है कि हम गलत नहीं करेंगे। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि जब समाज मजबूत होता है तो ताले कमजोर पड़ जाते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत दरवाजे भी अधूरे लगने लगते हैं। आखिर में शनि शिंगणापुर हमें ये नहीं सिखाता कि दरवाजे हटाने चाहिए, ये हमें ये सिखाता है कि अगर भरोसा बन जाए तो दरवाजे की जरूरत कम हो जाती है, और शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।